16 साल की थी, मुझे एक लेडी ने लाई थी, मैं उन्हीं के कब्जे में थी, उन्हीं को कमा के देती थी 10 साल तक। जबरदस्ती तो रखते थे ही। तो मेरे साथ बहुत जुल्म किया। बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी हुई। जो यहाँ पर रहते हैं उनको प्रेग्नेंट करा देते, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चों के खातिर माँ यहाँ रुक जाएगी बोलते रहते। दिल्ली के अजमेरी गेट से लाहौरी गेट के बीच पड़ने वाली सड़क का नाम साल 1966 में बदलकर श्रद्धानंद मार्ग किया तो गया, लेकिन ये रोड आज तक जीबी रोड के नाम से ही जाना जाता है। सेवा भारती के सर्वे के मुताबिक साल 2021 में यहाँ पर तकरीबन 2830 सेक्स वर्कर थी, जिन्हें ऑपरेटर्स देश के अलग अलग राज्यों से तस्करी कर लाए और दिल्ली के इस रेड लाइट एरिया में वेश्यावृत्ति में झोंक दिया। इस पेशे में धकेल दी गई हर औरत इससे बाहर आना चाहती है, बशर्ते समाज उन्हें इज्जत से जीने दे। इंडिया का जज्बा शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ फरहा फातिमा। आज की कहानी इन्हें और इनके बच्चों को आम जिंदगी देने के लिए की जा रही कोशिशों पर। अनार, केला। आप क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस, डॉक्टर, टीचर, मैं अकाउंटेंसी में जाना चाहता हूँ। फौजी, फोटोग्राफर, डॉक्टर, क्रिकेटर, बिजनेसमैन, आईपीएस ऑफिसर। आप सेवा भारती के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 2 साल से कर रही 2 साल। हूँ। जी, क्या काम करते हैं आप सेवा भारती में? बच्चों को पढ़ाते, बच्चों को देखते, उनका खाना पानी देते, झाड़ू पोछा करते। और आपको यहाँ से सेवा भारती से सैलरी मिलती है? जी जी। कितना पैसा मिलता है? कभी जरूरत पड़ी तो खर्चे को भी देते, खाना पीना भी देते यहाँ से। ओके। डॉक्टर को भी दवाई भी देते, अगर यहाँ नहीं रहती तो पैसे देके मंगा देते दवाई भी। तो आप पहले जब यहाँ ये क्लिनिक की सुविधा नहीं थी तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना होता था, तो किस तरह की परेशानियाँ आपको सामने आती थी वहाँ पर? वहाँ जाते थे, सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ नंबर लगाना पड़ता, खड़े रहना पड़ता, परेशानी होती, 1-1, 2-2 घंटे ये होते थे, खराब होते थे। तो वहाँ नहीं से दवा मिलती थी पहले? मिलती थी मगर टाइम लगता था। तो आपको ज्यादा देर के लिए जाने की इजाजत नहीं थी पहले? नहीं, ज़्यादा देर की जैसे मालिक बोलती थी कहाँ गए कहाँ नहीं, यहाँ पे भी देखना पड़ता, कोई रहता नहीं करके ये होते। तो फिर यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल खोले, यहाँ से दवा लेके आते जाते। दिल्ली में आने से पहले, जब आप दिल्ली में नहीं थे, अब कहाँ रहते थे पहले? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में? जी। घर में कौन कौन था पहले? घर में शादी हो गई थी, मेरी 2 बच्चे हैं, बहू भी है, लड़की भी है, लड़कों के बच्चे भी हैं, मम्मी पापा नहीं। तो आप यहाँ कैसे आए दिल्ली में? ऐसे ही आ गए थे, परेशानी थी तो घर पे तो बच्चे। जब आप आए थे अकेले आए थे या शादी जब हो गई थी तो बच्चों को लेकर आए थे? नहीं, शादी हो गई थी तो मैं अकेले आई थी, बच्चे को घर पे छोड़ के। तो फिर आपको जब यहाँ पे रखा गया तो आपको जबरदस्ती रखा गया था या अपनी मर्जी से रहे थे? नहीं, जबरदस्ती तो रखते थे ही, रहे 2-3 साल रहे जबरदस्ती दीदी के पास। फिर बाद में हम घर चले गए। महाराष्ट्र वापस चले गए? जी, घर चले गए, 2-3 साल रहे, घर चले गए, घर जाकर फिर आए, फिर अपने अकेले रहे। फिर अपने अकेले रहे हम। फिर अलग रहे? जी, परिवार के साथ नहीं रहे? नहीं, वो जो दीदी लाई थी उनके साथ नहीं रहे, फिर हम अपने अलग रहते हैं। तो बच्चों के पास नहीं जाना चाहते हो आप? जाते जाते हो? जाते। अच्छा, नौकरी सेवा भारती में नौकरी करते हो इसलिए यहाँ रहते हो? जी। आपको कैसा लगता है यहाँ पे नौकरी करके? मतलब पहले जो जिंदगी थी, जो आपको जबरदस्ती रखा गया, और अभी आप जो काम करते हो, वहाँ वहाँ से लेकर और वहाँ से निकलने के लिए क्या आपने किया? कैसे मुश्किलें आपके सामने आई? बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी हुई। अब जरा यहाँ आए तो जरा अच्छा शांति लगता। अभी यहीं जो कमाते हो घर पे बच्चों को भेजते, कुछ हमारा दुख सुख है। तो बच्चे कभी आए नहीं आपसे मिलने? पहले नहीं आए या आपने बुलाया नहीं? बुलाया ना क्या इस लाइन पे बेटा, बुलाना आते थे भी तो निजामुद्दीन में रखती थी 1-2-3 दिन,
मैं घुमाती फिराती थी, भेज देती थी। प्रोस्टिट्यूशन में धकेली जा चुकी इन औरतों की मदद की शुरुआत सेवा भारती ने कोविड के दौरान दिल्ली पुलिस के गुहार लगाने पर की थी। तब से लेकर आज तक मदद का ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से लेकर उन्हें कंप्यूटर कोर्स कराना, उनके लिए फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, ड्राइविंग कोर्स, उसके अलावा बच्चों को हॉस्टल देने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये सभी कोशिशें सेक्स वर्कर्स उनके बच्चों को मेन स्ट्रीम में वापस लाने, आम जिंदगी देने के लिए की जा रही हैं। इन सेंटर्स के दरवाजे सिर्फ सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए ही नहीं, सभी के लिए खुले हैं। ये जीबी रोड पर आने से पहले, मतलब जब आप छोटे थे, आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन बेंगलुरु में बीता है। तो आप बेंगलोर से दिल्ली तक कैसे आए? कौन लाया आपको? मुझे कुछ ऐसी एक लेडीज ने लाई थी, तुझे जॉब दिलवाऊंगी बोल के। अच्छा, तो जब आप बेंगलोर में रहते थे तब आपके घर में कौन कौन था? मेरे घर में मेरी बड़ी वाली सिस्टर रहती है और मेरा बड़ा वाला ब्रदर है। तो अभी आपकी भाई से और बहन से बात होती है, मुलाकात होती है? मुलाकात होती है, कभी कभी, रोज नहीं होती है। अच्छा, आपके कभी जब आप एक बार बेंगलोर से आ गए, फिर यहाँ दिल्ली में आपको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया, उसके बाद में फिर आप बीच बीच में कभी अपने घर गए, घर वालों से मिले? घर वाले से पहले मैं मिली थी, 2018 में गई थी घर, उसके बाद मैं गई नहीं घर। तो फोन अभी में बात हो जाती है। ओके, तो अभी तो आपने कोठा छोड़ दिया है। जी। तो फिर अभी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आपके साथ कौन रहता है? मैं अकेली रहती हूँ। ओके, जी। तो अकेले रहते हो और यहाँ से जो नौकरी सैलरी मिलती है उससे अपनी जिंदगी हाँ, गुजर। उसमें गुजारा। तो आप जो औरतें अभी भी वहाँ पर हैं कोठे जी मैम। पर, तो आप उनसे क्या उन्हें वहाँ से निकालने में वो आपसे मदद मांगती है? निकालने के मदद लिए? मांगते ना, वो हमसे मदद मांगते ना, हम उनकी मदद करते। बोलते अगर तुमको निकलना चाहते फिर ये आवाज करो, हम टिकट भी देंगे, आपका खर्चा किराया भाड़ा सब लगा के हम आपको भेजेंगे। जब वहाँ पे कोठे पे जो औरतें हैं जिन्हें जबरदस्ती वहाँ रखा हुआ है, तो उन्हें वहाँ से निकलने के लिए, वो वहाँ से ना निकले, ऐसी क्या उन पर बंदिशें लगाई जाती हैं? उन पे यही बंदिशें लगाई जाती है। उनके जो यहाँ पर रहते हैं उनको प्रेग्नेंट करा देते। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर बच्चों को बच्चा रुक जाता, बच्चा रुकने के बाद बच्चों के खातिर माँ यहाँ रुक जाएगी बोलते रहते। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो माँ यहाँ रुक जाएगी, ये सबसे बड़ी जुल्म उन पे किया जाता है। जब आप दिल्ली आए, आप कितने साल के थे? मैम मैं 16 साल की थी। तो आपको कौन लेके आ गया था यहाँ? मुझे एक लेडी ने लाई थी। क्या बोली थी लेडी? बोली थी बेटा तू क्या करती है? मैं बोली मैं जैसा अभी भी बोलते हैं ऐसी इज्जत से ही बात करती थी। मैम ऐसा है, मैं ना मालिक को फूल देने जाती हूँ दुकान पर, ये ऑर्डर का हमारे पास फूल आता बांधने के लिए, वो फूल देने के लिए मैं जाती हूँ बस स्टैंड में देने के लिए। वो ये डेली मुझे उनके घर में बुलाती थी, चाय पानी पिलाती थी अपने घर में? हाँ, उसी के घर में। फिर बुला के फिर एक दिन बोली तो ऐसा कर तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को अच्छे से नौकरी दिलाऊंगी बोल के मुझे यहाँ पर ले जाए। तो आपके घर में उस समय कौन कौन था? आप क्यों आए उस औरत के साथ? अब मुझे नहीं पता था, मैं बताता हम पढ़े लिखे नहीं, हम बिना माँ बाप के बच्चे होते, हमने आ गए। अब हमको बोले ये तुमको अच्छी नौकरी दिलाएंगे, कपड़े की दुकान में जॉब करवाएंगे बोल के। तब आपके घर में कौन कौन था? उस टाइम भी मेरे बड़े वाली बहन थी, बड़ा भाई था। तो जब आप वहाँ से आए, आप अपने बहन भाइयों को बता के नहीं आए थे? चुपचाप आ गए थे, उसके बहकावे में आ गए थे? हाँ। तो फिर उसने यहाँ लाकर आपको डायरेक्ट यहाँ जीबी रोड पे छोड़ दिया था? जी, जब हमको नहीं पता था यहाँ पे क्या होता नहीं होता, हमको बोले बाद में हमें आ गए 4 बजे हम सो गए तो फिर सुबह उठ के बोलने लगे उठो तुम लोग नहाओ धो। और तो आपके साथ और भी लड़कियां आई थी? सबसे पहले तो मैं ही आई थी यहाँ पर। उनके जो लाई थी उनके पास बहुत सारे लड़कियां। अच्छा। हाँ। तो फिर आपको डायरेक्ट लाके यहाँ कोठे पे छोड़ दिया था? फिर उसके बाद में मैं सुबह उठ के मैंने बोला मेरे बोले अपना ड्रेस चेंज कर। मैं बोली ड्रेस तो मैं चेंज नहीं करूँगी। तो मेरे साथ बहुत जुल्म किया। फिर मैंने करते करते भाई रोते गई। एक मेरे गांव की एक लड़की भी आ गई थी, उसने बोली सर तू डर मत, जो भी परेशानी है झेल ले, तुझे 1 साल के अंदर मैं तुझे भेज दूंगी घर। उसने अच्छा, वो आपके गांव की लड़की यहाँ पे पहले से थी कोई? हाँ। तो फिर आपको कितने साल तक यहाँ पे रहना पड़ा? मैं फिर भी मुझे यहाँ 10 साल तक रही मैंने।
ओके, फिर 10 साल के बाद आप कहाँ 10 गए? साल के बाद मैं उन्हीं के कब्जे में थी, उन्हीं को कमा के देती थी 10 साल तक। फिर उसके बाद में तो जैसा ये होने लग गया, फिर मैंने जैसा जैसा मुझे दिमाग आने लग गया, मैंने बोला मैं अलग होके अपना अलग कमाऊंगी, अपना घर भेजूंगी मैं पैसा, तुमको मैं बहुत पैसे कमा के दिया। फिर मेरे साथ बहुत जुल्म करते थे, मारना तोड़ना करते थे। फिर फिर जुल्म आप करे उस पेशे से अलग कब हुई, कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई अलग होने की? तो शुरू ऐसा था, मैं बोली अगर तुम मुझे अलग नहीं करोगे तो मैं पुलिस के पास चले जाऊंगी, पुलिस वाले के पास जाऊंगी, थाने जाके मैं कंप्लेंट करूंगी। मुझे कुछ ऐसी मुझे मदद देने वाले बहुत अच्छे लेडीज है। तो फिर आप अलग रहकर कुछ और काम करने लगे? हाँ, अलग काम करने लगी। फिर कोई फूल देते थे बना के, दो दीदी करके, उसमें 500-600 डेली का कमाती थी, ओके। यही कोठे पे रह के भी। तो जब आप कोटे पे रहते थे हाँ, तब आपको पैसे नहीं मिलते थे? पैसे कम मिलते। आपसे ले लिया करते हाँ। थे? ओके। अभी फिर आपको सेवा भारती में रह के कैसा लगता है? सेवा भारती में लग के मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन लोग अभी का आप सबका अपने घर प्यार। में रहते हो अलग, हाँ। कोठे पे नहीं रहते हो? ठीक है, ओके। सेवा भारती मिलके बड़ा अच्छा लगा मुझे। सब डॉक्टर लोग, सारा सीनियर लोग अच्छे इज्जत करते, अच्छी मदद करते हमारी, कोई भी चीज़ की मदद हो तो। हेलो वंदना, आप ये इसमें कितने साल से इसको देख रही हैं, उत्कर्ष प्रोजेक्ट को? मैं 3 साल से इस प्रोजेक्ट को देख रही हूँ। 3 साल से सेवा भारती उत्कर्ष यहाँ पर जीवी रोड पर चल रहा है। प्रोस्टिट्यूशन में जो लेडीज़ हैं, आप उनको बाहर लाने के लिए, उनके बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उसमें ये जो चेन है एक प्रोस्टिट्यूशन की, वो ब्रेक क्यों नहीं हो पा रही है? 65 साल 70 साल तक की भी बुजुर्ग लेडी हैं जो इस पेशे में है। तो अगर वो हैं तो आप उनकी कंडीशन देख के ये तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी हेल्थ, चलने फिरने में, हड्डियों में दर्द, तो वो किस तरह अपने शरीर का यहाँ पर उपयोग कर कर पैसा कमा रही है। तो उसकी कॉन्शियस आत्मा तो अलाउ नहीं करती होगी ना। मगर कौन ऐसा आदमी है जो उसको यहाँ पर आके उसको खाना देगा, पानी देगा, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। तो ये सब देखते हुए वो यहाँ इन बातों से जकड़ी रहती है कि चलो मैं यहाँ बनी रहती हूँ, कोठे पे रौनक रहेगी और लड़कियाँ आएंगी तो मेरा पालन पोषण चलता रहेगा। तो वो वहाँ उनके बच्चों को इस वजह से वो अपने बच्चों को वहाँ से हटाने के बारे में नहीं सोचते, ख्याल नहीं आता। तो हमने ये प्रयास किया है कि सबसे पहले इनके बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनको एजुकेशन की तरफ लाया जाए। जब वो यहाँ से निकलेंगे तो चेन अपने आप ब्रेक होगी। बिल्कुल बिल्कुल।